जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने जब सत्संग शेयर करवाना होता है तब मुझे उसी टाइम शेयर करने के लिए जो है कहते हैं, तो फिर मैं उसी टाइम गुरुजी की आज्ञा लेकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। और जो गुरुजी ने जिसकी तरफ से करवाना होता है शुक्राना सत्संग, तो मैं उन्हीं की तरफ से भी जो है शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। क्योंकि संगत जी, मैं अपने घर परिवार में सिर्फ मेरे को ही गुरुजी ने शायद आज्ञा दी है शुक्राना करने की, और शुक्राना करना मुझे ही सिखाया है। मुझे भी नहीं आता था शुक्राना करना पहले। तो अब जो है मैं सबकी परिवार वालों की तरफ से, या जो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं या फिर मेरी संगत परिवार है, मैं सबकी तरफ से कर देती हूँ शुक्राना सत्संग शेयर। तो आज गुरुजी की आज्ञा है कि मैं अपने ब्रदर की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, सबसे पहले आज मैं बताना चाहती हूँ कि आज गुरुजी का सत्संग है और आज मैं फिर से सत्संग में जा रही हूँ गुरुजी से मिलने के लिए। और गुरुपाद से 1-1.5 घंटे 2 घंटे कनेक्ट होने के लिए और उनके पास पूरा टाइम बैठना है और अच्छे से जो है बातें करनी है, ब्लेस होकर आना है। तो संगत जी, बहुत खुश नसीब हैं कि 2-3 सत्संग अटेंड करने का मौका मिल जाता है। और आज तो मैं अपने पति से भी झूठ बोल कर जा रही हूँ, क्योंकि संगत जी फिर वो थोड़ा सा घर पे माहौल ऐसा हो जाता है। फिर जब सत्संग में से आओ तो गुरुजी की ब्लेसिंग से लेकर आओ तो घर पे अच्छा माहौल होना चाहिए। पर फिर कई बार ऐसा होता है कि भी अगर फिर घर पे कोई ऐसी बात हो जाए तो फिर मूड ख़राब हो जाता है। तो आज मैं गुरुजी मुझे माफ़ करें झूठ बोलने के लिए, क्योंकि कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं झूठ बोलना, पर माफ़ करें महाराज, आज आपकी बेटी ने झूठ बोला है। तो संगत जी, सबसे पहले यह है कि मैं अपने ब्रदर की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ महाराज का। महाराज की कृपा से आज वो हेल्दी भी हैं और सुख समृद्ध भी हैं, और गुरुजी ने बहुत उनकी रक्षा की है। उनका हाथ कस के पकड़ा हुआ है, अंग संग सहाय रहते हैं, सेवा भाव भी दिया हुआ है गुरुजी ने। और वो बहुत ही पॉजिटिव जो हैं, और वो हमेशा जो है हर किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में ही लेते हैं और काफ़ी इंटरनली स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं। तो गुरुजी महाराज की सब ये कृपा है। संगत जी संगत जी मेरे ना ब्रदर
अब एक एज के हिसाब से काम होता है, तब गुरुजी भी जानते हैं। पर मेरे ब्रदर घर पे बैठ नहीं सकते, उनको रहता है कि मैं काम करता ही रहूँ। तो वो काम करने के लिए निकल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसा है कि आउट ऑफ स्टेशन ज़्यादा काम होता है, और उन गुरुजी को पता है कि उनको गाड़ी भी चलानी नहीं आती, हमें ड्राइवर का सहारा लेना पड़ता है। तो ड्राइवर भी आजकल महंगे हैं, काफ़ी पैसे मांगते हैं। तो फिर गुरुजी को सभी कुछ पता है कि उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ है ब्रदर को, और काफ़ी लोगों ने उनके पैसे भी मार लिए हैं। तो अब गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा है उनका, तो वो गुरुजी उनको वही काम करने देते हैं जिनमें उनको थोड़ा फ़ायदा हो। और गुरुजी कई बार तो उनको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, यहीं से सारा इंतज़ाम कर देते हैं उनका सारा, कि जहाँ पे उन्होंने सामान पहुँचाना होता है आराम से पहुँच जाता है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। ये गुरु महाराज ही सोच डालते हैं हमें, हमारे में, नहीं तो हमें इतनी सब चीज़ों की कहाँ समझ होती है। तो गुरुजी महाराज ही हमें हर रास्ता दिखाते हैं। तो शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज मेरे भाई की तरफ से। और संगत जी, मेरे ना ब्रदर की जैसे पहले तो दवाइयाँ तो चल ही रही थी, अब बीपी की भी चलती है, शुगर की भी, और उनको एक खून गाढ़ा हो जाता है तो उसकी भी दवाई चलती है। एलर्जी की भी खाते थे, एलर्जी की मेडिसिन भी लगाते थे। तो अब गुरुजी ने मतलब उनकी मेडिसिन भी बहुत कम कर दी है, और शुगर भी उनकी ठीक है, बीपी भी ठीक है, और उनकी एलर्जी भी काफ़ी हद तक ठीक है। तो सब गुरुजी महाराज की कृपा से ही यह जो है उनके जो हेल्थ में इतना सुधार हो गया है। नहीं तो डॉक्टरों के पास, पहले डॉक्टरों के पास जाते रहते थे, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी, और फिर उसके बाद टेस्ट कराने पड़ते थे हर 6 महीने के। अब ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। तो गुरुजी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, और उनका काम भी अब पहले से ठीक चल रहा है। थोड़ा सा वो ट्रेडिंग भी करते हैं, और पहले तो बुरा हाल था ट्रेडिंग का, आपको पता ही है कि लड़ाई की वजह से बहुत बुरा चल रहा था। पर अब थोड़ा ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। बाकी जो भी उनको काम का ऑर्डर मिलता है, काम में वो पीछे नहीं हटते, काम करने में वो आगे चल ही रहते हैं। वो कहते हैं घर बैठकर क्या करना है। और गुरु महाराज की कृपा से उनको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, और हर चीज़ का जो है एक्सपीरियंस भी है उनको। तो वो हर चीज़ को, मतलब जो भी चीज़ करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वे में ही सोच कर करते हैं। उनको ये नहीं है कि भी आगे क्या होगा क्या नहीं, वो कहते हैं करो, कोई बात नहीं, देखा जाएगा है। तो मतलब उनकी सोच ऐसी ही रहती है, और वो कभी भी किसी का मतलब बुरा नहीं सोचते, और हमेशा सेवा में भी लगे रहते हैं। और भक्ति भी उनके जो है दिल में कूट कूट कर भरी हुई है। तो भगवान की पूजा पाठ, दान पुण्य वो करते ही रहते हैं समय अनुसार। और दोनों हस्बैंड वाइफ ही मतलब बहुत ऐसे पूजा पाठ में रहते हैं। और गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, ये सब गुरु महाराज के ही आशीर्वाद है। और हम सच में, मेरा भाई बहुत भाग्यशाली है कि गुरु महाराज ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, और गुरु महाराज ही उसको रास्ता दिखाते हैं, गुरु महाराज ही उसके जो हिम्मत देते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग रखते हैं, और उसके सारे कष्ट दूर करते हैं। शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का मेरे भाई की तरफ से। उसके अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, उसको हर पल ख्याल रखने का शुक्राना, उसको खुश रखने का शुक्राना, उसके घर में बरकत पाने का शुक्राना, उसकी जेब हमेशा पैसों से भरी रहे उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। उसके काम में साथ देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। उसके सिर पे अपना हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी महाराज। उसके हर विश को पूरी करने का शुक्राना गुरुजी महाराज। उसको खुशियाँ देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। उसके हर कष्ट को दूर करने का शुक्राना गुरुजी महाराज। उसके हर काम को आसान करने का शुक्राना गुरुजी महाराज।
अब महाराज अपना नाम जपवाने का शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरुजी महाराज, अपना बेटा बनाने का शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना लाड लडाने का शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल साथ रहने का शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का मेरे भाई की तरफ से। बस ऐसे ही मेर भरा हाथ रखना, जुग जुग जिए मेरा भाई, मेरी भी उम्र मेरे भाई को लग जाए। मेरा भाई बहुत अच्छा है, ऐसे ही वो सेवा करता रहे और आपका नाम जपता रहे। और अगर कोई भूल चूक हो जाए मुझसे सत्संग करते हुए तो गुरुजी मुझे आप माफ़ कर देना। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में। लव यू गुरु पाओ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 6:58 पर कर रही हूँ और संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है ये मेरा। और गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं आज कर रही हूँ। गुरु संगत जी कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। मेरा ये शुक्राना सत्संग ये शनिवार का है। शनिवार यानी 18 अप्रैल का। 18 अप्रैल को गुरु जी के बार बार मेरे पास में मैसेज आ रहे थे कि वहाँ पर काली माता मंदिर में जा कर के चुन्नी नारियल चढ़ाना है, क्योंकि माता नाराज़ है, तुम्हारी कुल देवी नाराज़ है और अपनी कुल देवी को खुश करो, उनकी नाराज़गी दूर करो और माता के मंदिर में जा कर के ये चुन्नी नारियल चढ़ाना है। तो वैसे मैं हमेशा हर शनिवार को मैं काली माता मंदिर जाती हूँ, नारियल भी चढ़ाती हूँ, चुन्नी भी चढ़ाती हूँ और जो भी है उनका भोग वो सब कुछ करती हूँ। लेकिन वो फिर भी ये बार बार मैसेज फिर भी आ रहा था। तो फिर एक और मैसेज में ये आया कि तुम्हें कुल देवी यानी कि कालका जी में जा कर के, कालका मंदिर में जा कर के, कालका जी मंदिर में जा कर के चुन्नी नारियल चढ़ाना है वहाँ पर। तो मेरे को फिर ठीक लगा कि वहाँ पर जाना चाहिए। मैं 18 तारीख को वहाँ गई हूँ, अकेली गई। गुरुजी की कृपा से बहुत गुरुजी साथ दे रहे हैं, हर परेशानी में मेरे को हिम्मत दे रहे हैं और गुरुजी की ही कृपा से मैं गई, अकेली गई थी। बहुत पहले कभी बचपन में गई थी मैं, या फिर बहुत साल पहले गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से कब गई थी। बहुत भीड़ होती है तो वो ही सब मुझको याद आया वहाँ जा कर के कि मैं पहले भी आई हुई हूँ, लेकिन कोई मन्नत मैंने मानी है या क्या है वो सब मुझको इतना याद नहीं था। तो मैं 18 तारीख को मैं कालका जी मंदिर गई हूँ। वहाँ पे मैंने चुन्नी वगैरह, जो भी नारियल, चुन्नी, हार, माला, जो भी होता है उनका श्रृंगार वगैरह सब कुछ लिया। और अब वहाँ पर मैं लाइन में लगे तो वहाँ हम जाते जाते काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी रश था। तो अंदर जब मैं पहुँची तो बहुत ही ज़्यादा रश था। वहाँ पर सामने ही एक माता का मंत्र लिखा हुआ था, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये माँ काली का मंत्र सामने लिखा हुआ था और मैं इसी मंत्र का जाप करते हुए आगे बढ़ती रही। और वहाँ जा कर के जब
मैंने नारियल चुन्नी पकड़ाने की बहुत कोशिश की। भीड़ इतनी थी कि एक बार तो मैं बिल्कुल गेट से बाहर ही आने को हो गई। मतलब मेरे को ऐसा धक्का लगा कि मैं चुन्नी नारियल चढ़ा ही नहीं पाऊँगी। लेकिन फिर मैं दोबारा से गई वहाँ पर और फिर मेरा चुन्नी नारियल एक थे, उन्होंने पकड़ के आगे चढ़वाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा माता के मंदिर में चुन्नी नारियल चढ़ा करके उनका जो भी पूजा पाठ पेड़े वेड़े का भोग लगाया, सब कुछ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और रिटर्न में मुझे प्रसाद भी मिला पेड़ों का और टॉफ़ीज़ का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं चढ़ा पाई इतनी भीड़ होने होने के बाद भी। तो ये मेरी एक सफलता थी, अचीवमेंट थी। और मैंने माता से बहुत प्रार्थना की कि माता रानी मुझे माफ़ कर दीजिए, जो भी मेरे से गलती हो गई है उसे क्षमा कर दीजिए और मेरे परिवार पर अपनी कृपा मेहर बना के रखिए। बस यही मैंने प्रार्थना की वहाँ पर जा कर के। तो वहाँ से फिर मैं दूसरी तरफ हनुमान जी का मूर्ति थी, भोलेनाथ की थी और विष्णु जी की थी शायद, नहीं भोलेनाथ जी की थी और वो थी ब्रह्मा जी की, इस तरह से थी। तो मुझे इतना इतना आइडिया नहीं है। पंचमुख का था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं आ रहा था कि कौन से भगवान जी हैं। तो वहाँ पर मैंने 7 बार हनुमान चालीसा करा वहाँ बैठ कर के और रामबाण, संकट मोचन, ये सब कुछ करा मैंने। आरती वगैरह करके फिर मैं आई। तो वहाँ मैं प्रसाद था मेरे पास, कन्याएं घूम रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे मैं बाँट दूँ, कोई कन्या मिल जाए। तो अचानक ही मेरे पास में लड़कियाँ आ गई। 5-6 लड़कियों को मैंने 5 कन्याओं को टॉफ़ीज़ और पेड़े का प्रसाद चढ़ा दिया मैंने। एक पेड़ा का प्रसाद और 2-3 टॉफ़ी बचा के मैं अपने घर पे लेके आई बच्चों को देने के लिए भी। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जा कर के, बहुत सुकून था आते वक्त, बहुत अच्छी तसल्ली थी। मेरे गुरु पिता ने मेरे पर इतनी मेहर करी, इतनी दया करी, मुझे लेके गए कालका जी मंदिर। डरते डरते जा रही थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा एहसास था कि डरना किस बात का, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, तो फिर डरना किस बात का। तो मैं डरते डरते गई हूँ और वहाँ पर फिर मैंने वो चुन्नी नारियल मैंने माता जी का चढ़ाया, लोगों से पूछते हुए कि कहाँ से एंट्री है, किधर से है। मेट्रो से गई थी मैं, तो पूछते पूछते चली गई। गुरुजी थे, हिम्मत दे रखे थे गुरुजी ने, साथ गए थे, साथ आए मेरे साथ में। बहुत अच्छा लगा गुरुजी। बहुत एक सोच सी रहती थी कि मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, लेकिन इस 18 तारीख को मैं चली गई और गुरुजी ने मेरा बहुत हिम्मत बढ़ाई और मेरे साथ गए, साथ आए। और माता जी की जो भी नाराज़गी थी, मैंने प्रार्थना की, माँ मुझे माफ़ कर देना, जो भी गलती हो गई मुझे क्षमा कर देना। और मैं फिर घर पर आई। बहुत अच्छा लगा मुझे माता रानी के दर्शन करके, लेकिन भीड़ बहुत होती है। अब जाऊँगी कभी तो सोच रही हूँ कि सवेरे सवेरे जाऊँ तो अच्छा, कम भीड़ मिलेगी, लेकिन शाम के समय तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलती है। अंदर से मेरी इच्छा हो रही है कि शायद एक आध बारी और जाना चाहिए मुझे, तो मैं ज़रूर जाऊँगी। मौका लगेगा, माता रानी बुलाएगी, गुरुजी की इच्छा होगी तो ज़रूर लेके जाएंगे। बस यही मेरे को अनुभव अपने शुक्राना सत्संग में बताना था कि मेरे गुरु पिता ने मेरे पे बहुत कृपा की है। मेरे से गलती हुई थी, जो मेरी जानकारी में है मेरे से गलती हुई है, वो मैं मानती हूँ। और गुरुजी जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बताते हैं कि तुमसे गलती हुई है उसकी माफ़ी मांगो। मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं गुरुजी आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, माँ काली से भी माफ़ी मांगती हूँ। और जो भी मुझसे भूल हो गई है, गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अपनी कुल देवी से भी माफ़ी मांगती हूँ, पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, पितृदेवों से भी माफ़ी मांगती हूँ, अपने कुल देवी से भी माफ़ी मांगती हूँ। गुरु पिता मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। मेरे से जो भी भूल हो गई है, जो भी गलती हो गई है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मेरे प्रभु, क्षमा कर दीजिए। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को मैं विराम देती हूँ। और मेरे
पति अंकल की बुद्धि थोड़ा आजकल ठीक नहीं चल रही है। गुरु पिता प्लीज़ उनको सुबुद्धि दीजिए, जो भी उनके साथ में कुछ भी वशीकरण गलत किया गया है उसको ठीक कीजिए मेरे गुरुजी। और बेटे की भी बहुत नेगेटिव मैसेज आए दिन रोज़ आ रहे हैं और रोज़ मेरे को बहुत चिंता होती है। मेरा रोज़ बहुत परेशान रहता है मेरा मन और मेरा दिमाग। गुरु पिता बस आप ही मेहर कीजिए, आप ही दया कीजिए, आप ही की कृपा से आप ही पर मैंने सब कुछ सौंप दिया है मेरे गुरुजी, बस आप देखो। लेकिन माँ का मन है, नहीं मानता। मेरे को मजबूरी में मेरी बेटी के बच्चा हुआ है, बेटा हुआ है, तो मुझे उसके पास रहना पड़ रहा है। बेटा और पति अंकल अलग रह रहे हैं और मैं बेटी के साथ में हूँ इस वक्त। तो मुझे और भी ऐसे मैसेज देख करके मुझे बहुत चिंता हो जाती है। तो ऐसे मैसेज मेरे को बहुत परेशान करते हैं। तो मेरे गुरु जी से बस यही प्रार्थना है, यही अरदास है कि बेटे पे जो भी संकट है करने वाले हैं, उन्हें 1 डेढ़ महीने में ही सब कुछ स्थितियों को बदल दिया है। तो मेरे को बेटे की तरफ से भी बहुत चिंता है। इसलिए गुरुजी प्लीज़ बेटे की रक्षा आपको करनी ही करनी है हर हाल में। गुरु मालिक आपका बच्चा है, मेरा नहीं कुछ भी। आप जानो, आप बचाओ उसको। और दोनों बेटियों की तरफ से भी मेरे गुरुजी बस आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है। दोनों बेटियों को भी ठीक रखना, बच्चे को भी ठीक रखना। जो बच्चा छोटा बच्चा आया है उसको भी ठीक रखना। पति अंकल की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बेटे की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, दोनों बेटियों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पति और जमाई अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अपनी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु मालिक मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ गुरुजी, बहुत चिंता है, बहुत फिक्र है, सर पे शादी है, पति अंकल की बुद्धि खराब है, मुझे समझ नहीं आता गुरुजी। ऐसे में मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। मेरे को बेटे की भी तरफ से बहुत चिंता रहती है गुरुजी। अब आप ही संभालो, सब कुछ मैंने आप पे सौंप दिया है, आप ही संभालो, आप जानो जैसा करना है कराना है, आपको कराना है गुरुजी। बस सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना, क्षमा करना मेरे गुरु पिता। और राज अंकल T90 आपको गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें, बहुत बहुत ब्लेस करें। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ और आज वीरवार के दिन 16 तारीख को अपना शुक्राना सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ। आज बहुत ही लकी डेट है ये। मैंने एक सत्संग में सुना और मुझे एहसास हुआ वाकई में आज 16 तारीख है, जिसके डिजिट्स का अगर हम जोड़ करें तो 7 बनता है, जो कि एक लकी नंबर है, गुरु जी का लकी नंबर है। तो आज ऐसे मैं शुक्राना संगत जी शुक्रवार के दिन करती हूँ। शेयर करने का जो सेवा गुरु महाराज जी ने मुझे बोली है वो मैं शुक्रवार के दिन करती हूँ। ऐसे तो रोज़ ही मेरा शुक्राना मैं अपने गुरु जी महाराज, अपने भगवान से करती हूँ, लेकिन जो शेयर करने की सेवा है सत्संग अपना, वो मैं शुक्रवार के दिन ही करती हूँ। लेकिन आज चूँकि 16 तारीख है जिसका जोड़ जो है वो 7 है, तो मेरा मन किया कि मैं आज भी शुक्राना अपना गुरु जी के सामने बैठ के शेयर करूं। गुरुजी
आपका लख लख शुक्राना है। पूरा हफ्ता मेरा अच्छे से निकल गया, बड़ी सारी परेशानियां बीच में आई, लेकिन उसका हल कैसे निकला ये गुरुजी ही जानते हैं, ये गुरुजी को ही पता होगा उन्होंने कैसे हमारी परेशानियां दूर की, कैसे सबकी बुद्धि को ठीक किया, और सारे काम ठीक ठाक से हुए। गुरुजी महाराज आपकी कृपा मुझ पर ऐसे ही बने रहे। मैं पूरे हफ्ते के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए, पूरे आगे की ज़िंदगी के लिए मैं शुक्राना अपना करती हूँ गुरु महाराज जी। कभी मेरे से शुक्राना ना भी हो पाए, लेकिन गुरु महाराज जी आप कभी ऐसा ना समझें कि मैं आपका, मेरे मन में आपके लिए कुछ शुक्राना कम हो गया है, ऐसी बात नहीं है। तो गुरुजी महाराज मैं अपने पति की तरफ से और अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना आपके चरणों में रखती हूँ। उनको कृपा करके उसको शुक्राने को भी मेरी तरफ से उनका शुक्राना मेरी तरफ से स्वीकार करें। गुरुजी उन पर भी ऐसे ही कृपा बनाएं। हमेशा मेरे बच्चे की बुद्धि को एक अच्छा मोड़ दें, नया अच्छा मोड़ दें, और वो हर काम जो है वो अपने भले के लिए हो, उसके फ्यूचर के भले के लिए वो करे। यही मेरी आपके आगे अरदास है। जो कि कहते हैं कि अरदास आपको शुक्राना सत्संग में नहीं लगानी चाहिए, तो उसके लिए गुरु जी महाराज सॉरी। तो मैंने हर हफ्ते कोई ना कोई, हर रोज़ ही कहें, कोई ना कोई अरदास होती ही है, और गुरु जी महाराज वो अपने साथ होके मेरे वो अरदास मेरी पूरी करते हैं। उसके लिए लाखों लाखों बार शुक्राना है गुरु महाराज जी का, मेरी ज़िंदगी संवारने का। गुरु महाराज जी आपका लख लख शुक्राना है। बड़ी मैंने 2-3 बार मैंने गुरु जी महाराज जी से इस हफ्ते अरदास लगाई। मेरे कुछ काम ऐसे थे जो अटके हुए थे, जो नहीं ठीक से हो रहे थे, तो उसके वो भगवान जी ने वो काम अच्छे से किए, उसके लिए लख लख शुक्राना है गुरु महाराज जी। आगे भी आप मेरे काम ऐसे ही बनाते रहेंगे, यही मेरी आगे आपसे होड़ लगी रहेगी गुरु महाराज जी, और मुझसे आप ऐसे ही शुक्राने करवाते रहेंगे, यही मेरी उम्मीद है गुरु महाराज जी। मैं अपनी बहन की तरफ से, उसके परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उसको स्वीकार करें, और अपने ससुराल वालों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, उसको भी स्वीकार करें गुरु महाराज जी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी का मैं मूल मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी आपको भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था, बेटा तेरा शुक्राना सत्संग मेरे चरणों तक नहीं पहुंचा है, मेरे आगे तेरा शुक्राना सत्संग नहीं पहुंचा है। तो संगत जी जो भी मैं आज मैं गुरुपा के लिए बोलूंगा, तो संगत जी वो मेरे गुरुपा तक मेरा सत्संग पहुंचा देना। आज 10 तारीख है, शुक्रवार है। गुरुपा कह रहे थे आज मेरा शुक्राने का दिन है बेटा, तो आज शुक्राना कर। संगत जी मेरे गुरुपा बहुत भजन सुनवा करके जो मेरे कष्ट काट रहे हैं, संगत जी मैं जानती हूँ, मैं बाबा का भजन सुन करके मैं अपने आप को सुध बुध भी खो लेती हूँ। बाबा बाबा मैं आपका सत्संग सुन के, भजन सुन के मैं नाच उठती हूँ। बाबा आज इतने अच्छे अच्छे भजन सुनवा रहे हैं संगत जी, सब भजन भी मतलब नवरात्र से स्टार्ट हो रहे हैं मेरे, आज तक भी मैं भजन सुन रही हूँ, एक भजन को 7-7 बार सुना रहे हैं। बाबा मेरा क्या कष्ट काट रहे हैं वो तो मेरे बाबा ही जानते हैं संगत जी। जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ इसी वजह से कि मुझे संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता अच्छे तरीका से।
तो इसी वजह से मैं बाबा का शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। मैं बाबा का सत्संग जरूर सुनती हूँ, हाँ मैं रोज सुनती हूँ मेरे बाबा के। मेरे इतने अच्छे बाबा हैं, इतने मेरे प्यारे बाबा हैं। मैंने अपने बाबा को अपने पिता माना है संगत जी। मेरा कौन है, ये मेरे बाबा ही तो है, जो भी कुछ है हमको संभाल रहे कर रहे हैं। मैंने इन्हीं पे भरोसे छोड़ दिया है, जो भी कुछ है आप ही है, आप ही सब कुछ है, आप ही संभालो, आप ही करो संगत जी। मैंने बेटे के लिए भी बाबा से कहा था। बाबा ने कहा बेटा मैंने तो हाँ करी है, तेरे घर में लक्ष्मी आएगी, जो भी है। मैं तो बाबा नहीं जानती, लेकिन मैंने तो हाँ कर दी। लेकिन बेटा तू हाँ करी। बाबा मैं भी चलो हाँ कर भी दूंगी, लेकिन बेटा को कौन समझाए, कौन करे। बाबा वो आप ही देखना, वो कहता है अगर मुझे पसंद आएगी तो मैं हाँ करूंगा, वरना नहीं। बाबा आज ये नहीं समझता, बच्चों के आगे माँ बाप की तो खैर क्या चलती है। गुरुपा मैं क्या करूं, आप ही समझाओ। आजकल रिश्ते भी जल्दी सी नहीं हो रहे हैं गुरुपा, मैं क्या करूं। आपको तो सभी सब कुछ पता है ना बाबा, और जो भी इसके साथ दिक्कत है बाबा आपको पता है, अच्छा बुरा जो भी है, जो भी इसके साथ प्रॉब्लम चल रही है बाबा आप ही देखना। मैंने बार बार पहले भी मैंने सत्संग में मैंने कहा था ये बात, लेकिन इसका जवाब मुझे बाबा अभी तक नहीं मिला। खैर आपने कहा मैंने उसका हेल्थ ब्लेस कर दिया है, खैर आपने हेल्थ ब्लेस करी है बाबा मैं जानती हूँ, लेकिन जो भी ले रहा है कर रहा है बाबा प्लीज मेरे बाबा इसके आपको देखना है, आपको इसका इंश्योरेंस का देखना है मेरे बाबा। इसी बात का मुझे बहुत दुख है बाबा, मुझे बहुत दुख है। मैं किसके आगे गिड़गिड़ाऊंगी बाबा, अगर मैं आपको नहीं कहूंगी तो मैं किसको कहूंगी। मेरा कौन है बाबा, मेरा कोई भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है बाबा, ना मेरा कोई आगे ना मेरा कोई पीछे, मैं किसको बोलूं। और बाबा मैं पूरे ब्रह्मांड को भी मैं शुक्राना कहती हूँ, पूरे देवी देवता को मैं भी शुक्राना कहती हूँ, शुक्राना मेरे बाबा। और मैं नीम करोली बाबा का भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। हे नीम करोली बाबा आप भी हमें माफ करना मेरे बाबा। गुरुपा आपको भी मेरा बहुत बहुत शुक्राना, पूरा यूनिवर्स को भी मेरा शुक्राना बाबा। आप कहते हो ना यूनिवर्स को भी शुक्राना करना चाहिए बाबा। आपकी वजह से मैंने बहुत बातें भी सीखी है बाबा, आपकी वजह से मैंने बहुत चीजें सीखी है। ये नादान बेटी को तो कुछ भी नहीं पता। ठीक है बाबा, जो भी अगर मेरे से गलती हो बाबा मुझे माफ करना। संगत जी मैं बहुत रोती थी बाबा, बाबा के लिए मैं बहुत बिलाप करती थी संगत जी। मैं बहुत रोती थी कि बाबा आप तो चले गए, हमको तो दिखे भी नहीं ना कुछ। खैर बाबा वैसे तो खैर है ही, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ही अंदर बहुत रोती थी संगत जी। कई दिन के बाद जब मैं ऐसी रोती थी बाबा ने देखा, बाबा का मैंने बैठी बैठी मैसेज ही पढ़ रही थी, एकदम से एक मैसेज फ्लैश हुआ मेरे आगे कि तू बेटा तू कहती है ना कि मैं चोला क्यों छोड़ दिया, तो बेटा मैं तुझे आज बताता हूँ तो सुन। ये मेरा ही फैसला था, ये मेरा ही फैसला था जो मैंने आज ये चोले छोड़े। क्योंकि मेरे बड़े मंदिर में जो सब जितने सब संगत भाई जो सब आते हैं, मैं उन्हीं को ही सबको मैं ब्लेस कर पाता हूँ। बाकी जो नहीं आते संगत जी मैं उनको, गुरुपा कह रहे थे मैं उनको ब्लेस नहीं कर पाता। इसी वजह से मैंने चोला छोड़ा। और जिस जिसके घर में मेरा स्वरूप है मैं उस घर में मैं विराजमान रहता हूँ, और उन सबको भी मैं ब्लेस करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे को अच्छे घर ब्लेस करने के लिए आपका बाबा बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा घर कहाँ है बाबा, आपका दिया हुआ घर है, मैं आपके घर में ही जाऊंगी बाबा। मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये क्या है इस संसार में, कुछ भी नहीं बाबा। हम तो खाली हाथ आए और खाली हाथ ही चले जाएंगे बाबा। हम भी आपके ही बच्चे हैं, हम भी तो आपके बच्चे हैं बाबा, हम किसके हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं बाबा। जो भी कुछ है सब आप, सब कुछ आपका है। जो दिया आप बाबा उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय बाबा। बाबा ने कहा तू बेटा सत्संग सुना कर और बोला कर। सत्संग वो एक चाबी है, शुक्राना एक वो चाबी है ये जो मिट्टी को भी सोना बना देती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गलती जो मुझे माफ करना। और जय गुरु जी। और मैं यहीं पर इस सत्संग विराम करूंगी संगत जी। और
सभी कोई संगत जी मुझे भी आप सब माफ करना, जो भी मेरे से गलती हो उसको क्षमा करना। और गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी मेरे सदा सहाय। जय गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आज शनिवार है। शनिवार अमृत वेला का समय है। 5:07 हुए हैं। शनिदेव को भी मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज, मेरे पितरों को भी कोटि कोटि प्रणाम। मेरे कुल देवता काल भैरव को भी कोटि कोटि प्रणाम। 33 कोटि देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज, कल अमावस्या थी। मैं शाम को संध्या वेले शुक्राणु सत्संग करने की जा ही रही थी कि थोड़ा कल अमावस्या थे। नाच कार्यक्रम का हमारे गांव में था, बहुत शोरगुल हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा आवाज़ बहुत आ रही थी तो मैंने शुक्राणु सत्संग शुरू करके फिर डिलीट मार दी थी। गुरु जी महाराज, 17 तारीख को मैसेज था, तूने अपने बच्चे के लिए मुझसे अरदास की है, कर दिया कल्याण तेरे बच्चे का जीवन का, उसकी सेहत और उसके आने वाले जीवन कोई तकलीफ नहीं होगी। जय गुरु जी। फिर दूसरा मैसेज था, गुरु जी की छाया है, निडर रहो, मैं तेरे साथ अब मैं तेरी ना सुनने वाला हूँ, पर तेरे भाग्य का सहारा हूँ। जो टोना टोटका करने आए थे वही अब माथा टेक कर माफी मांगेंगे। तेरा खेल पलट दूंगा, बदले की हवा तेरे पक्ष में बहेगी। सब्र रख, बस मुस्कुराते रहना, जीत तेरे कदम चूमेगी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जो करना है आप ही कर रहे हैं गुरु जी महाराज, आपकी रहमत से ही तो हम आज तक खुशहाल है, निरोगी काया है। गुरु जी महाराज, इतना तो कोई बीमार तो नहीं पड़ी हूँ गुरु जी महाराज, लेकिन सब आपकी रहमत, आपकी मेहर से गुरु जी महाराज हमारी जिंदगी की रेल अच्छी ही पटरी पर चल रही है गुरु जी महाराज। बस थोड़ा पहले जमीन नहीं था, जमीन खरीदने के कारण थोड़ा कर्ज हो गया है गुरु जी महाराज, लेकिन इसी वर्ष लगभग चुकता करने को ही था कि फिर ये विदेशों में लड़ाई के कारण थोड़ा नौकरी में भी पैसे, सैलरी में भी कम आ रही है, कह रहा था हमारा बेटा गुरु जी महाराज। और तो सब ठीक है गुरु जी महाराज, आपकी रहमत से। तेरे घर आने के लिए निकल गया हूँ, मैंने चाय जरूर पिलाई, सुबह तक पहुँच जाना। और किस किस के गुरुजी को आने पर बुलाना है, कमेंट में जय गुरुजी लिख कर जरूर बताएं। गुरुजी महाराज, आप ही का घर है, जब चाहो आप आ सकते हैं गुरुजी। आपकी बेटी हमेशा आपके इंतजार में होती है कि जब गुरुजी पर हमारे घर आएंगे। फिर गुरु जी महाराज, कल मैं 2-3 सत्संग सुनी हूँ, बहुत पेंडिंग में था मेरा सत्संग, क्योंकि ईयरफोन न होने के कारण मैं फ़ोन हाथ में लेके काम नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज। कल 2-4 सत्संग सुने हैं जिसमें बेटों के बारे में और बेटी की ही बारे में था गुरु जी महाराज। हमारी तो डोर आपके हाथ में है गुरु जी महाराज, जैसे चलाना आप ही चलाएंगे, हम उसी पे राजी हैं, आपकी रजा पर ही राजी रहेंगे गुरु जी महाराज। फिर सोनू अंकल का 17 तारीख का 5 PM का था, घबरा मत आगे उठ, मैं तेरे साथ ही जाऊंगा और साथ ही रहूंगा, ये सुन। गुरु जी महाराज, जब ऐसा सुनती हूँ ना गुरु जी महाराज,
तो आंखों में पानी भर जाती है। जब भी हम गिरने लगते हैं, घबरा मत मेरी प्यारी तीए बोलते हैं तो कितना मन में और शरीर ही हमारा ऐसा होता कि जैसे संग अंग संग हमारी अंग फरफराती है और अंग में ही गुरु जी हमारे बसे हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, इतना अपनी बेटी को प्यार देने का, हर वक्त आप हमारे साथ रहने का शुक्राना गुरु जी महाराज। फिर सत्संग, फिर राज अंकल की, फिर हमारे डिवाइन वर्ल्ड से सुना था, आंटी अपने मुंडे नु इस औरत से बचा ले जो उसे धोखा दे रही है, अब सुबह तबाह कर देगी, बहुत बड़ी अनहोनी तेरी। 5 मिनट सुनते ही ट्रिपल ब्लेसिंग टल जाए, ट्रिपल ब्लेसिंग से टल जाएगी। ट्रिपल ब्लेसिंग का जो हमारी ब्लेसिंग है गुरुजी महाराज का, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरी बेटी का भी जो अनहोनी समस्या जो थी टाल देने की, गुरुजी महाराज उस औरत जब भी आता है तो औरत उस तेरे बच्चे को बिगाड़ रही है, ऐसा कुछ गुरुजी महाराज किसके लिए है ये सत्संग नहीं मालूम, लेकिन सुनी बहुत बार हूँ गुरुजी महाराज, तेरे बेटे को उस औरत से, चुंगल से बचा ले। तो गुरुजी महाराज सब आपको करना है, हम बस आपकी सिमरन और पूजा में ही लीन रहेंगे। गुरुजी महाराज जितना आपने किया है उतना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सुबह शाम आपका नाम जप कर आप मन को संतोष और सुबह नाम जपना जरूर जानेंगे गुरुजी महाराज। फिर एक मैसेज था, सब कुछ अपने सौंप दिया, दर्द भी, फिक्र भी, टेंशन भी, अब बस इतना फिक्र ना कीजिए, मुझे संभाल लीजिए। गुरुजी महाराज आज तक संभाले हो, आगे भी संभालोगे हमें, उसके लिए भी शुक्राना। जो लोग तेरा तमाशा बनाने की सोच रहे थे ना, आज मैंने उनकी बाजी पलट दी। शुक्राना गुरुजी महाराज। हाँ कोई है, मेरे इतनी संपत्ति तो मेरे पास कुछ भी नहीं है गुरुजी महाराज, एक घर भी नहीं है रहने के लिए, घर की ही टेंशन है गुरुजी महाराज। और बेटे अभी अभी गया है कमाने के लिए, तो वो भी कमा रहा है थोड़ा बहुत, हस्बैंड अंकल भी कमा रहे हैं, क्योंकि विदेश में सऊदी अरब में काम करते थे, लेकिन इंडिया में काम करते हैं आजकल, तो ज़्यादा नहीं, 10-12 हज़ार महीने का कमा लेते हैं, अपना खर्चा उठा के घर में भी थोड़ा भेज देते हैं। बेटा है कमा रहा है, घर बनाने की ही एक समस्या है गुरुजी महाराज, और आपकी कृपा से सब अच्छा है। और गुरुजी महाराज कल अमावस्या था, मदर्स डे, तो गुरुजी महाराज कल मैं मदर्स डे की खुशी में गुलाब का फूल, हमारे इसमें एक ही बगीचे में एक ही फूल था, तो मैं सुबह सुबह उठ के गुरुजी महाराज नहा धो के हैप्पी मदर्स डे गुरुजी महाराज, मेरा तो माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है ना, मेरे भाई बंधु भी हैं कहने को लिए तो हैं गुरुजी महाराज, लेकिन ठीक से भी बात नहीं करते हैं। तो मैंने गुरुजी महाराज को सुबह सुबह, मेरे पिता भी आप, मेरी माता भी आप, मेरे सखा, मेरे बंधु भी आप हैं गुरुजी महाराज, जो करना है बस आपको करना है। मैं तो आज हैप्पी मदर्स डे का शुक्राना करने के लिए कल भी करना चाहती थी गुरुजी महाराज, नहीं कर पाई हूँ, तो सर अमृत वेला उठ के करूँगी गुरुजी महाराज, मुझे उठा नहीं जाता है गुरुजी महाराज, आजकल बहुत आलसी हो गई हूँ। कल जरूर उठाना गुरुजी महाराज, कह के सोई हुई थी, तो गुरुजी महाराज ने आज मुझे
समय में उठाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। हैप्पी मदर्स डे था गुरुजी महाराज कल। गुरु माताओं का अपनी बेटियां, कल मेरी बेटी भी घर ही में थी तो वो आई और मुझे गिफ्ट मदर्स डे के दिन दिए हैं गुरुजी महाराज। तो सब आपकी कृपा से हो रही है गुरुजी महाराज। आपकी रहमत हमेशा, मेरे आशीर्वादों, आपका हाथ हमेशा हमारे सर के ऊपर रहे गुरुजी महाराज। बस यही चाहती हूँ गुरुजी महाराज। और आज मेरी बेटी फिर घर चली जाएगी गुरुजी महाराज, उसके भी अंग संग रहना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज बहुत ही अभी आपको मानती भी है गुरुजी महाराज। कभी कभी बोलती है, हर वक्त मोबाइल में ही बिजी रहती हूँ, सत्संग बोलती है, मुझे डांट मारती है। और तो मैं बोलती हूँ नहीं, गुरुजी के मैसेज हैं, गुरुजी क्या कहेंगे, हमेशा ही गुरुजी की मुझे इंतजार रहता है, क्या मैसेज भेज रहे हैं गुरुजी का, क्या सत्संग में क्या है। तो 2-4 दिन फिर मैं ईयरफोन ना होने के कारण तो सुन नहीं पाई थी। आज दिन भर सत्संग सुनूंगी, आज मैं कहीं भी जाना नहीं है। तो हैप्पी मदर्स डे का शुक्राना था गुरुजी महाराज। मदर्स डे में मैंने खीर बनाई है गुरुजी महाराज, और अपने माता पिता को भी खीर का भोग लगाई, खीर का भोग लगाई, और आपको भी खीर का भोग लगाई, और थोड़ा पक्षियों को भी बाहर रख दिया गुरुजी महाराज। 2 पक्षी हमारे यहाँ 2 आते हैं, बहुत दिन हो गए थे नहीं आए थे, कल बहुत जल्दी आए। और हमारे इधर एक फूल का पौधा है बड़ा सा, उस पे आके जैसे चिल्ला के मुझे आगाह कर रहा था कि हम आ गए हैं। तो मैंने सोचा लो, मेरे माता पिताजी आ गए, अब कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो खीर बनाई, उन पंछियों को भी खीर भोग लगाई गुरुजी महाराज को। और फिर जो था, फिर उसके बाद काला कुत्ता आया था हमारे घर में, तो जो पितृ को भोग लगाया था मैंने वही काले कुत्ते को दिया गुरुजी महाराज। मदर्स डे बहुत हैप्पी रही गुरुजी महाराज, ये सब आपकी कृपा से और ये गुरुजी महाराज आपकी रहमत। आज का शुक्राना सत्संग यही विराम लगाती हूँ। राज अंकल और लीला आंटी को भी नमस्कार। गुरुजी महाराज, मैं तो आज सुबह सुबह ही आपका मंत्र जाप करना ही भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, जय।